हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये डिप्लॉयड होता है। मतलब इसमें गैमेट के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या n होती है और जाइगोट में दो गैमेट के मिलने से फ्यूजन से होता है, इसलिए उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n हो जाती है। और जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर डिवीजन होना होता है। मतलब नॉर्मली जो है कह सकते हैं कि इसको इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन जो माइटोसिस डिवीजन होता है, इस डिवीजन को हम लोग इसको स्पेशल नाम देते हैं, जिसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज को सेलुलेशन भी कहा जाता है और सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। तो मतलब जाइगोट का सेलुलेशन या सेगमेंटेशन ही क्लीवेज कहलाता है। क्लीवेज की एक खासियत होती है कि जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ता है, मतलब यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टी सेलुलर जो है सेलुलरिटी तो जनरेट होती है, मल्टी सेलुलर जो है स्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन उसके शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह जो है अनचेंज्ड स्टेट जो है कब तक रहता है? गैस्ट्रुला तक रहता है। गैस्ट्रुला तक इसके अंदर मॉरुला स्टेज जब आता है उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मतलब उसके शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। क्लीवेज और मामलों में भी माइटोसिस से डिफरेंस होता है। जैसे क्लीवेज का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वह हाई होता है और किसी सेल को डिवाइड करने के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं, वह 1.8 से ज्यादा होना चाहिए रेशियो। तो इसका बहुत हाई होता है, इसलिए बहुत तेजी से डिवाइड करता है। और दूसरा इस मामले में यह स्पेशल होता है कि इसमें जो इंटरफेज माइटोसिस में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें G1S G2 फेज पढ़ते हैं, लेकिन क्लीवेज के अंदर जो है केवल यस फेज पाया जाता है। केवल यस फेज के इसके अंदर होता है, G1 और G2 फेज इसमें एब्सेंट होता है। इसलिए इसका डिवीजन बहुत तेजी से होता है, रैपिडली होता है, कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स ये बनाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं कि क्लीवेज टर्म किसने दिया था? तो वान बियर ने दिया था। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टर्म जो है किसने दिया? वान बियर क्लीवेज टर्म दिया था। क्लीवेज को और क्या कहते हैं? सेलुलेशन और सेगमेंटेशन भी कहते हैं। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज किसमें होता है? फर्टिलाइज्ड एग में होता है, या इसको एक्टिवेटेड एग भी कहते हैं, क्योंकि ये एग जो है एक्टिवेटेड होता है बाय स्पर्म के द्वारा। स्पर्म इसको एक्टिवेट कर देता है जो है बाय द फ्यूजन। तो यह अंडरगो, जो एक्टिवेटेड एग होता है वह अंडरगो करता है क्लीवेज, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल जाइगोट जो होता है वह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग साइज एंड शेप। या शेप एंड साइज के अंदर कोई चेंज नहीं करता है, केवल जो है इसके अंदर जो है सेलुलरिटी में परिवर्तन हो जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों इतनी तेजी से डिवीजन होता है? क्योंकि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। और स्पेशल क्या है कि इसके अंदर केवल एस फेज पाया जाता है, मतलब जो इंटरफेज होता है उसका केवल एस फेज पाया जाता है, G1 और G2 एब्सेंट होता है, जो कि ज्यादा टाइम लेता है। मतलब सेल डिवीजन का सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? G1 और G2। हम जानते हैं कि कोई सेल जब डिवाइड करता है तो उसका इंटरफेज 95% टाइम ले लेता है। जैसे हमारी सेल, ह्यूमन की सेल जो होती है वो लगभग 24 आवर में डिवाइड हो जाती है, तो उसका 23 आवर जो है या उससे भी ज्यादा जो है किसमें चला जाता है? इंटरफेज में चला जाता है। जबकि एम या मतलब माइटोसिस फेज जो होता है, जिसमें आप पढ़ते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसमें बहुत ही कम समय लगता है, मतलब 5% ओनली। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें अगर G1 G2 को मिस कर दिया गया है, इसका मतलब केवल एस फेज के थ्रू इंटरफेज प्रोसीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कम समय लगेगा और नंबर ऑफ सेल्स कम समय में ज्यादा बनेंगे। जो सेल बनते हैं क्लीवेज के द्वारा उनको हम लोग डॉटर सेल ना कह के उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो सेल बनते हैं वो डॉटर सेल नहीं होती है, उन सेल्स का नाम कहते हैं वो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से जो है क्लीवेज के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं तो क्लीवेज जो है उनका क्लासिफिकेशन देखें। तो क्लीवेज जो है आपका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है?
पहला ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, जो नई सेल बनेगी उसका क्या फेट है, वो क्या बनाएगा फ्यूचर में, क्या वो पहले से डिसाइड है या जो है बाद में डिसाइड होता है। तो दोनों तरह की कंडीशन होती है, कुछ एनिमल्स में पहले से डिसाइड होता है, कुछ एनिमल्स में बाद में डिसाइड होता है। इसी के आधार पे हम लोग जो है क्या करते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन क्लीवेज का किया गया है कि पहला होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, जिसमें पहले से ही डिसाइड है, पहले से ही पता है कि कौन सा पार्ट ऑफ कौन सा ब्लास्टोमियर कौन सा पार्ट बनाएगा एनिमल का, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। तो इसमें कौन कौन सा एनिमल आता है, निमेटोडा फाइलम आता है, एनिलिडा फाइलम आता है, और मोलस्का फाइलम के अंदर पहले से ही सेल जो डिवाइड करेंगे वो पहले से पता रहता है कि ये सेल इधर ये पार्ट बनाएगी और ये सेल ये पार्ट, मतलब सारे पार्ट पहले से डिसाइड रहते हैं। लेकिन जिनमें डिसाइडेड नहीं रहता है उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, कि मतलब इसमें फेट ऑफ ब्लास्टोमियर नॉट जो है डेफिनेट नहीं रहता है, मतलब दे एक्ट लाइक द टूटी पोटेंट सेल, मतलब टूटी पोटेंट सेल वो सेल होती हैं जो किसी भी सेल को बना सकती हैं, मतलब बॉडी की कोई भी सेल को बना सकती हैं। बस उनके अंदर क्या होता है कि मतलब तीन चीजें होती हैं, इंडक्शन, ऑर्गेनाइजर, कंपिटेंस। जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इन सेल्स को, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी ब्लास्टोमियर्स, वो किस तरह की बिहेव करेंगी, टूटी पोटेंट सेल की तरह बिहेव करेंगी। मतलब एक ऐसी सेल जो कुछ भी, कोई भी बॉडी की कोई भी सेल बना सकती है, किसी भी सिस्टम का सेल बना सकती है, बस उसको सिग्नल मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, जो जिसको हम लोग कहते हैं जो है इंडक्शन, मतलब इंड्यूसर होता है। इंड्यूसर जो है क्या करेगा, सेल्स को इंड्यूस करता है, और जो सेल कंपिटेंट होती हैं, मतलब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं, वही सेल क्या करती हैं कि जिस तरह का इंड्यूसर रहता है उस तरह के जो है सिस्टम या आर्गन बनाती है। तो टूटी पोटेंट सेल वो सेल होती है जो बॉडी की कोई भी सेल बना सकती हैं। तो मतलब यहां से कोई डिसीजन नहीं है कि पहले से लीवर कौन बनाएगा, कौन सा सिस्टम कौन बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है। यह जो है ह्यूमन के अंदर ऐसा ही क्लीवेज पाया जाता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज ही पाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा आता है उसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक के अमाउंट के बेस पर क्लीवेज जो होता है, जनरली होता क्या है, पिछले हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जब हम लोग एग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि जिनमें यॉक की मात्रा ज्यादा होती है, जैसा कि हम मेगालिसाइथल एग की बात कर रहे हैं या जो है पॉलीलिसाइथल एग में यॉक ज्यादा रहता है, तो यॉक रीजन में क्लीवेज नहीं हो पाता है। क्लीवेज जो है सदैव उस रीजन में होगा जहां पे साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए यॉक के बेस पर डिवाइड किया गया है कंप्लीट जो है या होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मतलब जब पूरे एग के अंदर क्लीवेज होता है तो उसको होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। होल एग डिवाइड, पूरा एग डिवाइड करता है। तो इसमें भी दो तरीके का हो सकता है कि जब ये पूरा एग डिवाइड करेगा, मतलब इसमें जो होगा, जो यॉक होगा अमाउंट होगा बहुत ही कम होता है। मतलब किस तरह के एग में ऐसा होगा क्लीवेज, जिसमें माइक्रोलिसिथल एग होगा, जो होमोलिसिथल एग होगा, जो एलिसिथल एग होगा, उनमें मतलब उसमें यॉक का अमाउंट बहुत कम होता है, और साइटोप्लाज्म पूरे जो है एग में प्रेजेंट होता है, तो पूरा एग डिवाइड करता है। तो एग पूरा डिवाइड तो करता है, लेकिन उसमें भी दो तरीका हो जाता है। इक्वल होलोब्लास्टिक होगा, मतलब जब पूरा एग डिवाइड करता है तो जो सिमिलर, मतलब जो सेल्स बनेंगी ब्लास्टोमियर्स, वह उनकी साइज सेम रहेगी, कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं रहेगी, डिफरेंट साइज और शेप में नहीं रहेगी, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वल ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर आर ऑफ सेम साइज की होंगी। दूसरा, फाउंड इन होमोलिसिथल या आइसोलिसिथल एग में पाया जाता है। तो मैमल्स में जैसे यूथेरियन मैमल्स है, मेटाथेरियन मैमल्स है, उनमें इसी तरीके का एग पाया जाता है। और दूसरा जो होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिसमें जो सेल बनेगी वो डिफरेंट साइज की हो सकती है। कुछ सेल अलग साइज की होंगी, छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, तो ब्लास्टोमियर्स छोटी और बड़ी बन सकती हैं। तो इनको कहते हैं अनइक्वल जो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इसमें जो है ब्लास्टोमियर्स आर अनइक्वल साइज के होंगे एंड फाउंड इन द मेसोलिसिथल एग, जो मेसोलिसिथल जैसे फ्रॉग में है, इन सब में पाए जाते हैं। और प्लस ह्यूमन के केस में भी अनइक्वल क्लीवेज ही होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है। दूसरा हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक। इसमें तो हमने देखा कि पूरे एग में क्लीवेज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा, यॉक का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इनकम्प्लीट क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी इसको कहते हैं।
ऐसा उन एग में होता है जिसमें यॉक की मात्रा ज्यादा है, मतलब पॉलीलिसिथल एग या आपका जो मेगालिसिथल एग कहते हैं या मैक्रोलिसिथल एग होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो क्लीवेज नॉट अकर इन यॉक रीजन, जहां पे यॉक प्रेजेंट होगा वहां पे क्लीवेज नहीं होगा। और ऐसे एग में एनिमल पोल, वेजिटल पोल भी बनता है। जिधर साइटोप्लाज्म रहेगा उसको एनिमल पोल कहेंगे, जिधर साइटोप्लाज्म नहीं यॉक रहेगा उसको वेजिटल पोल कहते हैं। तो क्लीवेज जो है एनिमल पोल पे होता है जहां पे साइटोप्लाज्म होता है, एंड फाउंड इन द मेगालिसिथल एग में पाया जाता है। डिस्क्वाइडल इसका जो है भी टाइप होता है, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्क्वाइडल मतलब डिस्क शेप्ड एरिया में होता है, जहां पे साइटोप्लाज्म रहेगा वहीं पे केवल होगा। सपोज करो ये हमारा एग है, एग का जो साइटोप्लाज्म जिधर रहेगा, मैंने पिछली क्लास डिस्कस भी किया था, डिस्क शेप्ड एरिया में वहीं पे होता है ये साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जितना रीजन में जो है नीचे पूरा जो है यॉक भरा रहेगा, तो यॉक रीजन में नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे होगा जहां पे साइटोप्लाज्म होगा। तो ऐसा डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक जो है क्लीवेज कहा जाता है। ऐसा बर्ड, रेप्टाइल और प्रोटोथीरियन मैमल में पाया जाता है। बर्ड, रेप्टाइल, क्योंकि बर्ड में भी ज्यादा यॉक होता है, रेप्टाइल में भी ज्यादा यॉक होता है। प्रोटोथीरियन मैमल्स जिसमें डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना जो आता है वो आता है, उनमें भी ऐसा होता है। दूसरा होता है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, वह हमने आपको बताया था कि इंसेक्ट के एग में पाया जाता है। तो इंसेक्ट में सेंटर में कुछ ही होते हैं आपके साइटोप्लाज्म और पेरीफेरी साइटोप्लाज्म होते हैं, और बाकी में पूरा क्या भरा रहता है, यॉक भरा रहता है। तो मतलब किनारे किनारे बाहर बाहर क्लीवेज होगा, सुपरफिशियली होगा, इसीलिए इस क्लीवेज को कहते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ऐसा पाया जाता है सेंट्रोलिसाइथल एग ऑफ इंसेक्ट में, मतलब इंसेक्ट में जो क्लीवेज होता है वह सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्लीवेज को पूरे अच्छे से समझ लिया कि किसमें कैसा क्लीवेज होता है और क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज टर्म किसने दिया था, क्लीवेज के बाद क्या मतलब कि एक्चुअल में साइज होती है जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा, जो जाइगोट से जो है आपका ब्लास्टोमियर बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसकी साइज सिमिलर रहती है। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए आप। अगर आपको वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके क्वेश्चन को कमेंट करें, पोस्ट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत की जाती है। और फैन को बंद करके जो है आपका वीडियो को शूट किया जाता है, ताकि किसी तरह की वॉइस में जो है डिफ्लेक्शन ना हो, आपको क्लियर वॉइस मिले। तो आप प्लीज हेल्प करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, अपने उनसे भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मदद मिले। Thanks for watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.